सभी को प्रणाम भाई। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और सर परिचय देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। मतलब कुल मिला के साहब जैसे ही मतलब भूल ही जाते हैं यार। तो भाई परिचय मैं जरूर दूंगा कि और मैं कहाँ फिर बता दूं कि मैं कहाँ रहता हूँ साहब, लखनऊ रहता हूँ। ठीक है, फिर एक बार जान लीजिए मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। अब सर कुछ आज एक अच्छे से हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया मुद्दा है सर, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और कुल मिला के सभी लोगों की ज़िंदगी से सर जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिवाली सर आने वाली है। दिवाली सर हमारी खुशियों का त्योहार और कहीं ना कहीं हम नहीं मतलब हर तो उल्लास के साथ अपनी दिवाली मनाते हैं और अपनी परंपराओं को याद करते हैं, अपने जो धरोहर है उनको याद करते हैं। तो इसका सर थोड़ा रह गया दिवाली का। अब सर आते हैं मेन मुद्दे पर। दिवाली आने वाली है सर, पटक्कों पे सर बात ना हो तो फिर क्या बात है। पटक्का बोले तो क्रैकर्स इंग्लिश बोलते हैं और बचपन में हम सभी लोग पटक्के टक्के खूब चलाते थे सर, माँ बाप के साथ जाते थे। अब तो हम लोगों के बच्चे हो गए हैं तो वो सब हमारे साथ जाते हैं। तो सर दिवाली के समय पटक्के टक्के चलाना बहुत ही अमूमन है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी ना खुशियों को जाहिर करते हैं। अब सर बात ये है कि आज नहीं ग्रीन दिवाली की बात हो रही है। बहुत अच्छी सर बात है, क्योंकि पर्यावरण जिस हिसाब से साहब खराब हो रहा है उस हिसाब से साहब हमको प्रदूषण को कम करना चाहिए। और क्योंकि सर पर्यावरण हमारी मतलब सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि साहब बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्थमा हो रहा है, मस्तिष्क बीमारियां बढ़ रही हैं और कुल मिला के ये कहें कि पर्यावरण ने साहब सबकी जिंदगी को लपेट रखा है अच्छी तरीके से। ठीक है, लपेटने का मतलब है यहाँ पे साहब आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि सर्दियाँ क्या नाम कम हो रही हैं, धीरे धीरे गर्मियाँ साहब बढ़ रही हैं। ठीक है साहब, तो ये परिवर्तन है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा आ रही, मतलब कुल मिला के पूरा जिंदगी ना झंड कर रखी है साहब जलवायु परिवर्तन ने। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि साहब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाना, कुल मिला के ये पूरा पर्यावरण का मुद्दा है। अब सर बात ये है कि इसी दिवाली पर कुछ महान भाव आएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ज्ञानदाता, जो साहब इतना ज्ञान पोखेंगे, कुल मिला के इतना ज्ञान पोखेंगे, कहेंगे पटक्के ना चलाओ, अस्थमा हो जाएगा, कुल मिला के टट्टियां होने लगी, पता नहीं क्या क्या साहब इतना ज्ञान देंगे। और सर सबसे बड़ी बात है वो किसानों को ज्ञान देते हैं साहब। उस किसान को आप ज्ञान दे रहे हैं जो साहब रात में 2, 3, 4 बजे रात भर क्या नाम अपनी खेती में और अपनी फसल में साहब पानी लगाता है। उसे आप दे रहे हैं ज्ञान कि यार क्या जलवायु परिवर्तन होता है। कि उस किसान आदमी को आप जलवायु परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं। भाई साहब जो गर्मियों में जून के महीने से लेकर आप कहेंगे कि पूरा दिन भर साहब, मैंने भी सर बहुत काम किया, खेतों में धान गड़ाता है, मूंगफलियां खोदी हैं, बहुत सारे काम किए हैं। तो साहब उस किसान आदमी को बड़े बड़े एकदम सेलिब्रिटीज आएंगे और ज्ञान पे लेंगे बहुत अच्छा कि भाई साहब पटक्के ना चलाओ, बिल्कुल सब पटक्का ना चलाओ जाना, क्योंकि सर पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सर ज्ञान की बात वो दे रहे हैं जिन्हें पर्यावरण का साफ भी नहीं मालूम, जो धूल मट्टी और दुनियादारी जिनकी कुछ उन्हें पता ही नहीं कि साहब आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या। उन्हें कहीं अखबार से पढ़ लिया, 2-4 लाइनें उठा के और साहब पेल नहीं, आके ज्ञान पूरा पेलेंगे बढ़िया तरीके से, ये हो गया ये हो गया। ठीक है भाई। और दूसरी बात सर ये है कि जो लोग अपनी जिंदगी पूरी एसी में बैठ के काट देते हैं, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं सबको कि पटक्के ना चलाओ। वैसे हमारा हाईकोर्ट भी हाईकोर्ट कहें या फिर हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारा उच्चतम न्यायालय भी कहता है कि साहब पर्यावरण बहुत स्वच्छ कर रखना जरूरी है। तो आपने दिल्ली जैसे शहर आपने देखोगे साहब पूरे धुएं के भुंगार में, जैसे दिवाली वगैरह होती है तो पूरा एकदम धुआं वगैरह, पर्यावरण काफी दूषित हो जाता है। तो वो कहता कोर्ट ने कहा भी है कि भाई आप 10 बजे या 12 बजे जो भी टाइम है पटक्के चलाइए, क्रैकर्स ठीक है फोड़िए। लेकिन सर बात वही है कि वो लोग ज्ञान जब देते ना जिन्हें पूरा पता भी नहीं कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या, आएंगे हाँफने लगेंगे, नहीं क्या नाम अस्थमा, वो बता देंगे दुनियादारी बीमारी हो जाएंगी, अपना तो एसी में काट कर। और बात यही सेलिब्रिटी सर पता लगे कि पूरे साल भर भाई साहब हुक्का फूंकते हैं, हुक्का बाहर करते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, उसमें भाई साहब पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है ना। ना साहब वो पर्यावरण प्रदूषण कहाँ है, वो तो यार एकदम अच्छा काम है। पूरा पेल के भाई साहब नहीं हुक्का फूंकते हैं, सिगरेट फूंकते हैं और पता नहीं भाई साहब अपने घरों को सजाने के लिए एंटीक चीजें मंगाते हैं। आप जाने कि बहुत जो भी लेदर्स के सामान आते हैं, जो भी लेदर होता है उसके सामान आते हैं, बड़े बड़े जो लाखों रुपए के लोग पर्स रखते हैं, वो कहाँ जाते हैं भाई साहब, जानवर को मार के ही वो कहीं न कहीं बनाए जाते हैं। तो उसमें साहब पर्यावरण का हिरास नहीं हो रहा है।
और बाकी जो तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो जो मतलब इतना कार्बन इमिशन करती हैं मतलब भयंकर तरीके से, उसमें साहब पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता ना। ना साहब उसमें कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं। वो तो यार बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पैसा है तो यार मजा करेंगे। तो कुल मिला के सर बात यही है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखिए और पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सर गुस्सा तभी आती है जब वो लोग ज्ञान देते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, कुछ लाइनें कहीं से टीप ली, ठीक है, कहीं से रट ली, और उनके जो भी रहते हैं सलाहकार उन्हें बस उन्हें बता दिया कि भाई बस ये कह दो जाके, बस तुम्हारा हो गया काम। तो ऐसा नहीं चलेगा कि जनता जनार्दन है और जनता को सब मालूम है, ठीक है। तो जनता को ज्ञान मत दीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी को ऐश करते रहिए, दिवाली मनाते रहिए, ठीक है भाई। तो अपनी गाड़ी रोकते हैं थोड़ा, देखते हैं क्या माहौल है, कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं।